बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल नाम के आयत नंबर 143 का तर्जमा, ये 8 नारो मादा हैं, 2 भेड़ की किस्म से और 2 बकरियों की किस्म से। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनसे पूछो कि अल्लाह ने उनके नर हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो भेड़ों और बकरियों के पेट में हों। ठीक ठीक इल्म के साथ मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो। सूरत अल नाम आयशा नंबर 119, यानी गुमान वहम या आबाई रवायात ना पेश करो बल्कि इल्म पेश करो अगर वो तुम्हारे पास हो। सूरत अल नाम की आयत नंबर 144 का तर्जमा, और उसी तरह 2 ऊँट की कसम से हैं और 2 गाय की कसम से, पूछो इनके नर अल्लाह ने हराम किए हैं या मादा, या वो बच्चे जो ऊँटनी और गाय के पेट में हों। क्या तुम उस वक्त हाजिर थे जब अल्लाह ने उनके हराम होने का हुक्म तुम्हें दिया था? फिर उस शख्स से बढ़कर जालिम और कौन होगा जो अल्लाह की तरफ मंसूब करके झूठी बात कहे ताकि इल्म के बगैर लोगों की गलत रहनुमाई करे। यकीनन अल्लाह ऐसे जालिमों को राह रास्त नहीं दिखाता। सूरत अल नाम आयशा नंबर 120, ये सवाल उस तफसील के साथ उनके सामने उस लिए पेश किया गया है कि उन पर खुद अपने उन तोमिहात की गैर मकुलियात वाज़ेह हो जाए। ये बात कि एक ही जानवर का नर हलाल हो और मादा हराम, या मादा हलाल हो और नर हराम, या जानवर खुद हलाल हो मगर उसका बच्चा हराम, ये सराहतन ऐसी नामाकूल बात है कि अकल सलीम उसे मानने से इनकार करती है, और कोई जी अकल इंसान ये तस्वर नहीं कर सकता कि खुदा ने ऐसी लग़वियात का हुक्म दिया होगा। फिर जिस तरीके से कुरान ने अहले अरब को उन तहमियात की गैर मकुलियात समझाने की कोशिश की है, वाइना उसी तरीके पर दुनिया की उन दूसरी कौमों को भी उनके तहमियात की लग़वियात पर मुतदब्बा किया जा सकता है, जिनके अंदर खाने पीने की चीज़ों में हुर्मत व हल्लत की गैर मकबूल पाबंदी और छूट छाट की क़यूद पाई जाती है।